वहां पर जो स्वरभानु नाम का राक्षस था, उसका दिमाग देखिए कितना तेज है कि वो मोहिनी की माया से प्रभावित नहीं हुआ, जिससे पूरा संसार प्रभावित हो जाता है। यहां तक कि भगवान शिव भी एक बारी मोहिनी की माया से प्रभावित हो गए थे। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों, बहुत ही स्पेशल वीडियो सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, नवग्रह हैं, उन 9 के 9 ग्रहों को हम एक एक करके लेंगे, जिसके लिए अलग अलग वीडियो बन रही है। तो इस श्रृंखला में जो हम शुरू कर रहे हैं, जो आज की वीडियो है वो राहु के ऊपर है। राहु में हमारी 3 अलग अलग वीडियो हैं, क्योंकि बहुत ही विस्तृत ढंग से मैं आपको राहु के बारे में बताना चाह रहा हूं। तो आइए चलिए प्रैक्टिकली हम पार्ट 1 को देखते हैं। वीडियो ये थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि राहु पर आप समझ लीजिए कि ये कई ग्रंथों का निचोड़ आपको दे दिया है। आप इसको देखिए और देखिए कि क्या आपका राहु अच्छा है या बुरा है, और आप राहु को कंट्रोल करके कैसे अपने जीवन में फायदा ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, जैसे मैंने आपको बताया, अभी हम पार्ट 1 की बात करेंगे, जो कि है राहु का इंट्रोडक्शन। तो आइए इसको हम आगे देखते हैं। इसमें हम क्या समझेंगे पार्ट 1 में राहु के? राहु कौन है, राहु के इल्यूजन जो हैं आपकी लाइफ में क्या क्या हो सकते हैं, राहु का ज्योतिष की दृष्टि से क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे देखा जाता है, राहु की जो खराब युक्तियां हैं, खराब दृष्टियां हैं, राहु की महादशा है, अंतरदशा है, खराब राहु के क्या क्या सिम्टम्स हैं, जो कि आप बिना किसी को कुंडली या हस्तरेखा दिखाए भी जान सकते हैं। खुद अपनी लाइफ के पुराने पैटर्न्स को देखकर आपका राहु अच्छा है या बुरा है ये जान सकते हैं। राहु से आपको क्या क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, और राहु आपके जॉब, बिजनेस या करियर में कैसे रोल प्ले करता है, कैसे आपको नुकसान करवाता है, कैसे आपको फायदे करवाता है। ये मैंने आपको पूरी वीडियो की एक लिस्ट पहले ही बता दी कि इस वीडियो से आप क्या सीखेंगे और क्या समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए राहु क्या है। तो राहु को अगर हम एक लाइन में बोलना चाहें तो राहु जो है मायावी है, और माया के कारण वो आपको इल्यूजन प्रदान करता है। इल्यूजन्स ऐसे होते हैं कि आपको लगता है कि आप इल्यूजन में नहीं है, आपकी जो सोच है वो आप बिल्कुल सही डिसीजन ले रहे हैं, आप किसी की नहीं सुनते, यहां तक कि कई बारी अपने मन की अंतरात्मा की आवाज भी नहीं सुनते। यही जो है इल्यूजन राहु है, कि ऐसा इल्यूजन प्रदान करना, ऐसा इल्यूजन बनाना कि जो उसको झेल रहा है, जो उसको देख रहा है, उसको पता ही नहीं चलता कि वो इल्यूजन या उसकी राहु की माया में है। तो ये जो सबसे बड़ा सेटबैक है राहु का, जो सबसे बड़ी ताकत है राहु की, वो इल्यूजन ही है। तो आपको देखिए लगता है कि आपके पास बहुत टाइम है किसी चीज को सही करने का, आपको कई बार आभास भी होता है कि राहु कुछ या आपके जीवन में कुछ गड़बड़ होने वाला या हो रहा है, और आप कहते हैं नहीं नहीं मैं कर लूंगा, सही कर लूंगा। लेकिन वो इतने एक झटके से राहु करता है कि आपको सोचने और समझने का टाइम ही नहीं मिलता। आपके आंखों के सामने समझ लीजिए कि एक तरीके से कोहरा लग गया या धुआं लग गया, और जैसे ही आप सोचते हो अब तो कोहरा हटने वाला है, और उससे पहले ही आपका एक्सीडेंट हो गया, आपकी लाइफ में कोई दुर्घटना घट गई। आप हमेशा सोचते हैं कि आप सही हैं, लेकिन रियलिटी में जो आपकी थिंकिंग है वो राहु ही कंट्रोल कर रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। आपके माता पिता, आपकी वाइफ आपको समझा रहे हैं, आपके बच्चे आपको समझा रहे हैं, आपके गुरु आपको समझा रहे हैं, आपके टीचर आपको समझा रहे हैं, आपके दोस्त आपको समझा रहे हैं, लेकिन आपको उनकी समझ ही नहीं आती। यही एक राहु का बहुत बड़ा जो है प्रभाव है, राहु का ये नकारात्मक प्रभाव है। इससे आपको हमेशा बचना है। तो 2 पॉइंट हमने देखे। अभी हम केवल मोटा मोटी समझ रहे हैं कि राहु आखिर इल्यूजनिस्ट राहु को कहा क्यों जाता है। तो बहुत ही डिटेल में हम देख रहे हैं। आपके राहु के खराब राहु की दशा में, अंतरदशा में जो भी मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, वो उनका मिलना तो सोच लीजिए कि नागमणि की तरह असंभव है। एक तरीके से सब जो आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, अपने चेहरों पर मखौटा लगा के आते हैं और हमेशा आपको बिट्रे करने के लिए आते हैं। ये भी एक राहु का बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि आपको सच्चे मित्र, आपको शुभचिंतक नहीं मिलेंगे, और यहाँ तक कि आपको अच्छे गुरु भी नहीं मिलेंगे। गुरु भी ठग गुरु हो जाएंगे और आपको ठग लेंगे, आपके जीवन में बहुत सारा प्रकोप मचा देंगे। तो ये जो तीसरा पॉइंट है ये मैंने आपको बताया।
चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट वही समझ सकता है, बाकी लोग मजाक में इसको उड़ा देंगे कि एक के बाद एक फेलियर। आपने मेहनत कर ली, पैसा लगा लिया, दिमाग लगा लिया, सारी जोड़ तोड़ कर ली, लेकिन उसके बाद भी आपका जो करियर है, जॉब है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है, स्टक हो गया। एक के बाद एक नुकसान आपको हो रहा है। आप सोचते हैं सब कुछ तो मैंने सही करा, मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, मैंने मेहनत भी बहुत अच्छी करी, लेकिन किसी ना किसी कारण बिजनेस आपका उठ के ही नहीं देता और लॉस पे लॉस कराता है। तो ये है रिपीटेड ग्राइंड। आप पिस के रह जाते हैं, एक के बाद एक फेलियर। आपके टैलेंट, हार्डवर्क और पैसों के होने के बाद भी आपको सफलता का ना मिलना। ऐसी जॉब और करियर में भी होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, कई सालों से मेहनत कर रहे, नहीं निकल पा रहे, और आप ही के नीचे आपका छोटा भाई, छोटी बहन, आपके रिलेशन में, आपके कज़न में जिन्होंने पढ़ाई भी बहुत कम करी, आपके जैसे मेहनत भी नहीं करते, उनका पहली बारी में अटेम्प्ट में ही निकल गया। और बिजनेस में तो ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड फेलियर देता है। केवल इसको वही समझ सकते हैं राहु के चैलेंजेस को कि राहु किस प्रकार का नर्क आपके जीवन में दे सकता है। जी हाँ, मैं एक सही शब्द इसमें यूज करा है, नर्क, जो हेल है। इस धरती पर साक्षात नर्क जो इसको भोग रहा है, जिसके जीवन में रिपीटेड घटनाएं घट चुकी है राहु के कारण, वो सचमुच में ही नर्क झेलता है, और नर्क से भी बुरा झेलता है उसके पास, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ये जो है राहु के खराब एक फैक्टर्स हैं। अगर राहु को हम आम जिंदगी में जो लोगों के साथ घटना घट रही है राहु के कारण, खराब राहु के कारण, उसको एक पेज में रिपोर्ट बनाना चाहें तो ये 5 पॉइंट हैं जिससे आप राहु के जो प्रकोप है उसको समझ पाएंगे। अब राहु के इल्यूजन के सिस्टम्स क्या होते हैं, राहु कैसे खराब होता है, क्या खराबियां देता है, ये तो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये तो समझ लें कि ये जो मायावी राहु है ये हमारे को क्या क्या सिम्टम्स देता है, और कहीं आपकी लाइफ में ये सारे सिम्टम्स तो नहीं है, चाहे आप कितने ही शक्तिशाली हैं, कितने ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कितने ही ज़्यादा सुलझे हुए इंसान हैं। तो आइए इस पे देखते हैं हम कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने के बाद भी, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस होने के बाद भी आपके जो डिसीजन हैं वो गलत हो जाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपने जो बड़ी प्लानिंग करी वो फेल हो गई। आपको हमेशा इल्यूजन या डिल्यूजन्स होते हैं अपने माइंड में, या अपने किसी कदम उठाने में बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। आपको बहुत बड़ा ऑब्सेशन आ गया है कि बहुत ही कम टाइम में मैंने पैसे बनाने हैं, बहुत ज़्यादा पैसे बनाने हैं, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा पैसे बनाने हैं, मेरे अंदर टैलेंट है, मैं कर सकता हूँ और मैं कुछ भी कर दूंगा, मैं फेल कैसे हूँ, मेरा अभी तक लक एकदम तगड़ी तरीके से क्यों नहीं चल रहा। साम दाम दंड भेद, कुछ आपके में लिमिट आप नहीं रखते हो। तो ये एक सुपर ऑब्सेशन है मटेरियलिज्म के लिए कि किसी भी तरीके से मेरे को बड़ी से बड़ी गाड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, मतलब आप फिर सोचोगे नहीं। तो ये जो ऑब्सेशन है, चाहे वो गलत है या सही है, ये राहु आपको देता है। आप इसी चीज में इतने ज़्यादा सेल्फ थिंकर हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा आप अपने में खो जाते हैं कि ना आपको फिर अपने रिश्तों की चिंता है, ना बच्चों की चिंता है, ना बीवी की चिंता है, ना माँ की चिंता है, ना बाप की चिंता। आप सभी को छोड़ देते हैं, जुनूनियत हो जाती है। कई केसेस में अच्छा भी है, जैसे मान लीजिए राहु के प्रभाव में कई साइंटिस्ट पूरा परिवार छोड़ देते हैं, पॉलिटिक्स में कई लोग पूरी सब चीज़ें छोड़ देते हैं, और कई सारे केसेस में यह बहुत ज़्यादा खराब भी होता है। राहु के जो खराब फैक्टर हैं वो परिवार के सारे सदस्यों को छोड़ देता है, चाहे उनकी तबीयत खराब है, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, और भी कई सारे इश्यूज हैं। तो ये सेल्फ थिंकिंग, बस अपने से मतलब राहु देता है। हमेशा वरी और डिससेटिस्फैक्शन, हमेशा चिंता। काम अच्छा चल रहा, ठीक ठाक चल रहा है, मीडियम लेवल का, ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज़ की कमी है, लेकिन डिससेटिस्फैक्शन है कि नहीं जी कम है, 10,000 एक दिन का कमा रहे तो नहीं जी 50,000 कमाएं, 1 लाख रुपए कमाएं। तो डिससेटिस्फैक्शन जो है वो भी राहु के कारण आपके जीवन में आता है। और जैसे मैंने आपको बताया, ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, इसके कारण आपका रेस्टलेसनेस जो है, कि भूख जो आपको बहुत ज़्यादा है कि नहीं मैं और ज़्यादा कमाऊँ और ज़्यादा कमाऊँ। राहु के कारण ही आप स्टबर्न, एग्रेसिव, और साथ में जो कंफ्यूजन और फोबियाज हैं वो भी आपके अंदर आ जाते हैं। किसी की आप बात नहीं सुनते हैं, बिल्कुल आप अक्खड़ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, ये भी राहु के खराब के लक्षण हैं। आप बहुत सारे कंट्रोवर्शियल इश्यूज में फंस जाते हैं, कंट्रोवर्सीज आपके साथ हो जाती हैं, मुंह कहीं खोलते हैं आपके
एक्शंस कई होते हैं या कई ऐसी चीज़ों में आप फंस जाते हैं कि जिसके कारण बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज बन जाती हैं। बड़े बड़े लोगों के साथ ये कंट्रोवर्सीज राहु की दशा में बनी है। बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं जो अभी पिछले 1-2 साल में भी हुए कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज बन गई उन लोगों की। और मेरे प्यारे शिव भक्तों, इसके साथ ही डेविलिश थिंकिंग, बुरे कर्म, बहुत ही नीचे गिरे हुए, बहुत ही नीचे स्तर के, कि आपके मन के अंदर एक डेविलिश थिंकिंग आ जाती है, बड़ी अटपटी डेविलिश थिंकिंग आती है, बड़े बड़े कांड कर देते हैं लोग। तो खराब राहु के कारण आपको इतने नीचे के स्तर पर इतने बुरे कर्म हुआ करवा देता है कि आप समझ लीजिए बिल्कुल धरती से भी नीचे पाताल में आप गिरे हुए हैं और इतने आप कुकर्म कर देते हैं। दिन रात एक्सेसिव थिंकिंग, 24 घंटे 24/7। बहुत सारे केसेस हमने देखे जिसमें लोग खुद ही कह रहे हैं कि हम पागल हो गए, नींद नहीं आ रही, बिजनेस के लिए, भाग दौड़ के लिए, नाम के लिए, फेम के लिए 24 घंटे हमारा माइंड चलता रहता है। बेड में लेट भी गए तभी भी आपको 2-2, 3-3, 4-4 घंटे नींद नहीं आ रही। माइंड आपका एकदम एक्टिव है, शरीर आपका थक गया है, लेकिन माइंड कुछ ना कुछ आपका करते जा रहा है, कैसे करूं और खाऊं। तो ये आपकी जो एक्सेसिवनेस है, दिन और रात की जो आपकी ड्रीमिंग है, सोते जागते, वो भी राहु कराता है। और इसी कारण जो है आपको नींदें नहीं आती, इंसोमेनिया हो जाता है, शरीर आपका टूटने लगता है। और आगे चल के राहु की कारण ही आपको नींद नहीं आती तो आपको मेमोरी इश्यूज होने लग जाते हैं, आपकी मेमोरी वीक हो जाती है, आप भूलने लग जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको लगता है ये तो मैंने बता दिया था, ओहो ये नहीं बताया था मैंने। इस तरीके के कई सारे जो कन्फ्यूजन अपने रिश्ते में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में ये होने लग जाते हैं। राहु के कारण रिवेंज लेने के लिए आप किसी भी एक्सटेंट में जा सकते हैं। मतलब कि आपका ऐसा भी हो सकता है कि हल्की सी गाड़ी टच हुई और आपने 20 किलोमीटर पीछा कर दिया उसको मारने के लिए कि भाई हल्की सी गाड़ी टच हो गई थी या झोंक दे के आगे चले गया था, तो आप उसके पीछे लग गए। आपको थोड़ी शांति नहीं हुई कि चलो ठीक है, हो गया, हो जाता है। आप उसका 20 किलोमीटर पीछा कर रहे हैं, बदला लेने के लिए आप बड़ी भयंकर प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ तक कि खून भी कर देते हैं कई बारी लोग। तो इस तरीके की जो रिवेंज लेने की प्रवृत्ति है, क्योंकि राहु ने आज तक जो चंद्र है और सूर्य है उससे रिवेंज लेता है बार बारी, उनको वो भूलता नहीं, उनको छोड़ता नहीं है। तो ऐसा ही जो राहु से ग्रसित इंसान है वो कभी भूलता नहीं अपने जो उसके साथ दगा हुई है या उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है, उसका वो चाहे 10 साल बाद बदला ले, 20 साल बाद बदला ले, वो कुड़ता रहता है, जलता रहता है, प्लानिंग करता रहता है। तो ये भी एक चीज़ है जिसके कारण उसको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो रिवेंज लेना भी एक राहु का एक जो है बैड फैक्टर है जो आपकी लाइफ में आपके माइंड को कंट्रोल करता है। एक्स्ट्रावेजेंस, आप ऐसी चीज़ों पे इतना ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, आपको रियलाइज़ नहीं होता। एक्साइटमेंट में अगर राहु अच्छा है तो भी पैसे खर्च करवाता है, लेकिन वो कैसे पैसे खर्च कराता है? चैरिटी में, रिलीजियस दान दे दिया, किसी एनजीओ को दान दे दिया, किसी गरीब की मदद कर दी। और जब ये खराब है तो खराब में ये लग्जरी की जो चीज़ें हैं, उपभोग करने की जो चीज़ें हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च करवाता है कि आपका सारा ये पैसा जो है नष्ट कर देता है। और ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंसोमेनिया और राहु के प्रभाव के कारण, नॉन स्टॉप ब्रेन की फंक्शनिंग के कारण वीकनेस और लेजीनेस जो आपकी बॉडी में है वो आपको परेशान करती है और धीरे धीरे जो है आपकी बॉडी, माइंड और यहाँ तक कि सोल भी वीक हो जाता है। अब ये कुछ और चीज़ें हैं जो बेसिकली कॉर्पोरेट में जो काम कर रहे हैं, बिजनेस में जो काम कर रहे हैं, उन पे भी बहुत ज़्यादा लागू हैं। इंगेजिंग इन फ्यूटाइल एक्टिविटी, वेस्टिंग टाइम, बेफजूल में बैठे 2-2, 4-4 घंटे गप्पे मार रहे, अपने बिजनेस में ध्यान दे लीजिए, अपने प्रोजेक्ट में ध्यान दे दो, अपने ऑफिस में ध्यान दे दो। यहाँ तक कि जो कंपटीशन की बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी छोड़ के फालतू में लगे हैं, चाहे गेमिंग में लगे हैं, IPL के मैच में लगे हैं, घूमने में लगे हैं, किसी भी चीज़ में लगे हैं। सो इंगेजिंग इन फ्यूटाइल एक्टिविटीज़, बेफजूल की चीज़ों में टाइम वेस्ट करना। किसी भी तरह से शॉर्ट टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहे, उसके लिए एथिकल आपको होना पड़े। किसी भी एथिकल मीन से फाइनेंशियल गेन, बहुत ही छोटे समय में कुछ भी आप इसमें बड़े बड़े कांड कर देते हैं। ड्रग्स बेचना, माफिया में शामिल होना, किसी को ठग लेना, चिट फंड टाइप का काम हो गया, उल्लू बनाना, किसी को इंटरनेट में ठगी करना, किसी से लोन देके वापस ना देना, इस तरीके के जो सारे कर्म हैं वो इसमें करते हैं। और यहाँ तक कि जो गैम्बलिंग, सट्टा, स्टॉक मार्केट में बहुत हाईली रिस्क वाली चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें भी राहु के प्रकोप में आप करते हैं कि बहुत कम समय में आपको करोड़पति बनना है और इसी के कारण आप बड़े बड़े
मुसीबतों में फंसते हैं। गेटिंग स्टक इन स्मॉल टास्क, फेलियर टू थिंक बिग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बिजनेस जरा सा ही चल रहा है, बढ़ ही नहीं पा रहा, माइक्रो मैनेजमेंट में फंस गए हैं। उनका माइंड जो है छोटी छोटी चीजों के परफेक्शन में इतना ज्यादा लग गया, इतना ज्यादा लग गया, इतना ज्यादा लग गया, 10-20 साल उन्होंने वेस्ट कर दिए। पोटेंशियल उनका बहुत ज्यादा था, उनके अगल बगल के दुकानदार, कंपटीटर बहुत आगे निकल गए। लेकिन आप माइक्रो मैनेजमेंट में, या जो बच्चे भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं कंपटीशन में, एक ही चैप्टर में इतना ज्यादा टाइम लगा दिया कि पूरे 6 महीने उसी में निकाल दिया और पूरा कोर्स नहीं कर पाए। तो ये सारी जो चीजें हैं राहु के कारण होती हैं कि छोटी छोटी चीजों में आप फंस गए और बड़ी बड़ी चीजों को आपने मिस कर दिया। एक्सेसिव जंपिंग बिटवीन आइडियाज एंड लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, की कुछ भी आइडिया आज आपके पास आया, अब उसको एग्जीक्यूट करके आप पैसे कमाते या उस जॉब में जाते, कंपटीशन में जाते, बीच रास्ते में आपने 2 महीने बाद छोड़ दिया कि ये बेकार है, फिर किसी 2 महीने बाद किसी और कंपटीशन की तैयारी कर लिया, किसी और बिजनेस का प्लान बना लिया। तो इस तरीके से जो टप्पे खाने वाले लोग हैं, जो एक जगह टिक के नहीं रहते, वो भी राहु के प्रभाव के कारण ही होता है। ओवर एम्फेसिस ऑन थिंकिंग विदाउट इंप्लीमेंटेशन, लैक ऑफ प्रैक्टिकल एक्शन। ड्रीम आप देख लेते हो, रात को दिन को सपने सपने देख रहे हो, अरबों खरबों के आपने पेपर में प्लान बना दिए, लेकिन जब एग्जीक्यूट करना है तो 10 रुपए का भी आप कोई चीज नहीं बेच सकते। बहुत ज्यादा मैंने ये एग्जाम्पल देख लिए हैं कि हाथ पकड़ पकड़ के उनको उपाय कर करके करना होता है, तब जाके उनकी लाइफ थोड़ी सी सही होती है। ख्याली प्लाव ऐसे बनाएंगे, गप्पे ऐसी मारेंगे कि लोगों से करोड़ों अरबों से नीचे की बात नहीं करेंगे, लेकिन काम 1000 रुपए का भी नहीं होगा। 6 महीने, 1 साल, 2 साल प्लानिंग में, वेबसाइट बन रही है जी, परफेक्ट बना रहे, वेबसाइट लॉन्च करेंगे, कुछ नहीं होता। तो ये जो सारे काम हैं, ये मैंने आपको राहु के इल्यूजन के बताए, उसके सिम्टम्स बताए कि आपके साथ यदि ऐसी कोई घटना घट रही है तो बिना किसी कुंडली को दिखाए, बिना हस्तरेखा को दिखाए, बिना न्यूमरोलॉजी से कंसल्ट करे, आप समझ सकते हैं कि ये जो इल्यूजन है राहु के खराब होने के कारण ही आपके जीवन में हो रहे हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, यदि आप पर राहु की महादशा, अंतरदशा या गोचर में राहु चल रहा है तो आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान होना है। यहाँ पर आपको एक सुपर प्रिकॉशन पहले ही ले लेना है। अपनी जो कुंडली है या जो आपके लाइफ में राहु से रिलेटेड मैंने जैसे पैटर्न बताया, यदि घटित हो रहे हैं तो आप पहले ही सचेत हो जाइए। मतलब कि जैसे आपको पता है कि मौसम बहुत ज़्यादा आने वाले दिनों में ख़राब होने वाला है, तो आप उसकी पहले ही तैयारी कर लेते हैं। प्रिकॉशन करके कई चीज़ों को टाला जा सकता है, 50-60% तो आप उसको आराम से टाल सकते हैं। तो देखिए, राहु की जो दशा है वो आपको पता है कि पूरे 18 साल के लिए होती है, तो एक बहुत बड़ा समय है। और आपके लाइफ के प्राइम टाइम में, जब आपका जॉब या फैमिली का समय है, उस समय यदि खराब राहु हो जाए तो बहुत ज़्यादा आपको फाइनेंशियल और करियर वाइज, बिजनेस वाइज परेशानी होगी। आपका लेटर एजेस में अगर आता है तो बुढ़ापे में रोग वगैरह बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाएंगे। कईयों के वो अर्ली टाइम में होता है, बच्चों के तो जो रोग हैं और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें वो हो जाती है। तो जो राहु है पूरे 18 साल के लिए, समझ लीजिए 2 दशक के लिए पूरा आपको मेजरली परेशान करता है। तो इसमें क्या है कि एक तरीके से दलदल है जिससे आप निकल नहीं पाते, हमेशा गलत रास्ते आप जाने अनजाने चूज करते हैं। राहु जैसे कि आप जानते ही हैं कि एक सांप की उसकी बॉडी है, और आपने कभी सांप को चलते हुए देखा होगा तो बड़ा लहरा के ऐसे घूम के चलता है। ऐसे ही आपके जीवन में भी होता है कि घूम के कभी काम अच्छा हुआ, फिर एकदम अचानक सेटबैक मिल गया, फिर थोड़ी सी राहत मिली, फिर कुछ ना कुछ आपका इशू हो गया, कुछ दिक्कत आ गई। तो राहु जो है आपको टिकने नहीं देता, जंपिंग करवाता रहता है, बिल्कुल सांप की तरह। आप कोशिश करते हैं उससे निकलने की, निकलते भी हैं कुछ दिन, कुछ महीने, और फिर से कुछ नया बखेड़ा खड़ा हो जाता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। और राहु की जो एक और बड़ी गंदी आदत है कि जो उसकी डिजायर्स हैं, जो अपना फैलाव उसका है, बहुत कुछ पाने की, जरूरत से ज़्यादा पाने की जो इच्छा है, उसके कारण वो किसी भी नीचे के स्तर तक गिर सकता है और अपना सब कुछ दांव पर भी लगा सकता है। तो कुछ भी गैम्बल वो कर सकता है अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपनी सारी धन दौलत से, कि वो एक तरीके से सट्टा खेल रहा है। उसको बस पावर चाहिए, अपनी डिज़ायर्स चाहिए, अपना नेम फेम चाहिए। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा
सही ढंग से रहना है। हमेशा उसको होप रहती है, बिल्कुल एक सट्टेबाज की तरह कि वो ही जीतेगा, नहीं आखिरी टाइम में वो बाजी जीत लेगा और अपना जो भी आपका उसने कमाया हुआ धन होता है, बिजनेस में नाम बनाया होता है, सब कुछ ले डूबता है, वो बिल्कुल उसको लूज कर जाता है। और ऐसा ही कई सारे इश्यूज जो हैं वो कई सेकंडों के हिसाब से उस समय उसको उत्तेजना आई और पर्सनल लेवल में वो बड़े बड़े कांड कर देता है, स्कैंडल कर देता है, जिसके कारण उसका बड़ा अच्छा जो पद है वो भी उसको हाथ धोना पड़ता है, परिवार बिल्कुल तितर बितर हो जाता है। तो इस तरीके से वो प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ में बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। और यही जो है इल्यूजन है, यही जो है राहु की माया है। तो सबसे पहले क्या प्रिकॉशंस हैं कि भाई पहली बात आपको पता है कि आपका राहु बहुत ज़्यादा खराब है, तो आप रेमेडीज तो करेंगे ही करेंगे। दूसरी चीज, आप जो आपका पुराना बिजनेस है, फैमिली है, जो आपका जिस जगह पे आप हैं उसको आप एक झटके से चेंज मत करिए। बहुत ज़्यादा मैंने एग्जाम्पल देख लिए, बहुत अच्छी हाई प्रोफाइल जॉब में थे, राहु की महादशा में अचानक जॉब चेंज कर ली और फिर वो जॉब छोड़नी पड़ी, जॉब में वो फिट नहीं हो पाए और वो फिर बेरोजगार ही एक तरीके से हो गए, या बिजनेस उन्होंने चेंज करा तो रिपीटेड जो उनको है नुकसान पे नुकसान होते रहा। तो यदि आपका ठीक ठाक सा काम चल रहा है, ठीक ठाक सी जॉब चल रही है, तो ज़्यादा की चाहत में आप राहु की खराब महादशा में ऐसा रिस्क ना लीजिए। दूसरा, अपना प्रोफाइल जो है बहुत ही हल्का रखिए, नैरो माइंडेड लोगों से, सोसाइटी से, सोशल मीडिया से थोड़ा बचें। कमेंट वगैरह ना सोशल मीडिया में, ना अपने मोहल्ले में, ना अपने परिवार में, ना अपने रिलेशन में, ना अपने फ्रेंड्स को आपने कमेंट तो बंद ही कर देना है, मुंह एकदम बंद कर देना है। बहुत ज़्यादा दिखावा तो करना ही नहीं है, नज़र आपको ताकि बिल्कुल ना लगे, बिल्कुल लो प्रोफाइल में चलना है। बहुत ज़्यादा आपने केसेस देख लिए होंगे पॉलिटिशियंस के, बॉलीवुड के जो करोड़पति अरबपति लोग हैं, यूट्यूबर्स के, कि बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम था। वो राहु क्या जब महादशा आई तो उसके कारण सब कुछ उनका जो है वो बिल्कुल डिस्प्लेस हो गया, बिल्कुल ख़राब हो गया। तो आपको पता है कि यदि आपकी ऐसी सिचुएशन है और आप किसी ऐसे फील्ड में हैं, बॉलीवुड में आप हैं, स्टेज शोज करते हैं, नेम एंड फेम के, लग्जरी के उसमें है, तो आप थोड़ा सा सटल हो जाइए, बहुत ज़्यादा बड़बोले मत बनिए, किसी को फालतू का सजेशन कुछ मत दीजिए, किसी की हेल्प फालतू में आप मत करिए। ही एंड शी इफ़ नॉट इन रियल हेल्प, बिल्कुल आप ही उसकी हेल्प कर सकते हैं तो ही आप आगे बढ़िए, वरना और लोग कर लेंगे, उससे आपको सेटबैक वापस आ सकता है। बेफजूल में सड़क में कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ केस हो गया, कई बारी हम है तो अच्छा ही, हर किसी को मदद करनी चाहिए, पर ऐसे केसेस आपके राहु की महादशा में उल्टे पड़ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, तो आपको इस चीज़ से भी बचना है। चौथी चीज़, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी बनाइए, इमोशनल मत बनिए। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और आपके एक्स जो रिलेशन है वो बार बार ये आपको कहीं और खींचने की कोशिश करेंगे। आपका जो बचाव है वो आपके अपनी क्लोज फैमिली है, उसी पर ही आप ध्यान दीजिए। आपको पैसा फालतू का बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। लोन बिल्कुल किसी को नहीं देना, वो मर जाएगा। किसी और चीज़ में कम टाइम में ज़्यादा पैसा हो जाएगा, पार्टनरशिप आपको नहीं करनी है। राहु की खराब महादशा में इस चीज़ से आप बचिए। कई सारे अटपटे से जो केसेस हैं ड्यू टू अदर कास्ट और रिलीजन भी हो जाते हैं, कुछ कमेंट करने के कारण, या किसी से अफेयर हो गया, किसी से शादी हो गई जो आपके उसमें फिट नहीं होता, मैच नहीं होता, या कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है तो दूसरी कास्ट और दूसरे रिलीजन के कारण बहुत सारी कंट्रोवर्सीज खड़ी हो जाती हैं। तो इस चीज़ पर भी आपको बहुत ही ज़्यादा ख्याल देना है, चाहे सोशल मीडिया में हो या अपनी गैदरिंग में आप बात कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप में आप बात कर रहे हो, किसी दुकानदार से बात कर रहे हो, बिल्कुल आपने ये चीज़ें डिस्कस नहीं करनी है। जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, राहु की महादशा में अच्छा काम चल रहा है, वेल एंड गुड, ठीक ठाक सा काम चल रहा है, वो भी सही है। आप थोड़े परेशान हैं तो रेमेडी करके आप अपनी दुनिया बनाइए, अपनी स्किल को अपडेट करिए, उस दुनिया में आप रहिए। बिल्कुल आपने अपना मुंह बंद रखना है, किसी से कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट आपने करने ही नहीं है। बिल्कुल रूल बना लीजिए, नो काउंटर एग्रीमेंट, ना डिबेट, ना बहस, ना किसी पर कमेंट, आपने बिल्कुल ये नहीं करना है। 8 पॉइंट, अगर आप स्मोक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, कुछ ड्रग वगैरह का सब्सटेंस का यूज़ है, तो बिल्कुल आपको उसको क्विट करना है।
दोस्ती यारी ऐसे आपने बिल्कुल छोड़ देनी है, क्योंकि आप कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल ये छोड़ना है राहु में, वरना आप पर बहुत बड़ी मुसीबतें आ सकती हैं। और यदि आपके चांसेस बन रहे, आपका ग्रुप ऐसा है कि अभी तक तो आप नहीं लेते क्योंकि आपका कंट्रोल है, लेकिन राहु की महादशा में आप फिसल सकते हैं, तो ऐसी सारी चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा दूरी बना के रहिए। आपने हेल्दी खाना है, घर में खाना है, बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है राहु की महादशा में। कम आपने खाना है, अपनी हेल्थ पे कंट्रोल करना है। राहु में आपने बिल्कुल बाहर का खाना नहीं खाना, किसी और का दिया हुआ खाना नहीं खाना, बाहर जाके आपने खाना नहीं खाना है और हेल्दी खाना खाना है। लास्ट पॉइंट जो आपका है प्रिकॉशन में, नो गैम्बलिंग, नो मल्टीप्लायर, नो स्टॉक मार्केट, शॉर्ट टर्म अटेंशन, नो बैटिंग। ये जुआ, कम टाइम में पैसे बढ़ने का, कई बारी मैं आपको अभी 2-3 स्लाइडों में बता चुका हूँ, ये सबसे बड़ा प्रलोभन है, इससे आपको बिल्कुल बच के रहना है। तो ये आपको सुपर प्रिकॉशंस मैंने बताए। अभी आगे हम और प्रॉब्लम्स और हम चीज़ों को देखेंगे, बचाव को देखेंगे। ये मोटा मोटी सुपर प्रिकॉशंस है, एक तरीके की एक गाइडलाइन है कि एक झटके में आप समझ गए कि अच्छा ये आपको राहु की महादशा, अंतर्दशा और गोचर में इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आगे तक हम काफ़ी बढ़ गए, थोड़ा हमने समझ लिया राहु कौन, राहु के इल्यूजन क्या, सुपर प्रिकॉशन क्या। आगे इसका और मेन डिटेल हम करेंगे, उससे पहले बीच में हम डिस्कस करते हैं एक पौराणिक कथा, ताकि जिन लोगों को नहीं पता आखिर ये राहु की कथा क्या है, राहु का शिव पुराण में क्या वर्णन है और बाकी के जो हमारे पुराण हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं, ताकि आपको राहु कितना पावरफुल है और राहु की जो कथा है वो है क्या, ये मैं आपको ऑथेंटिक तरीके से बताता हूँ। तो देखिए, एक बीच में खोज हुई देवताओं की और राक्षसों की, दैत्यों की, और किस चीज़ के लिए हुई? जो हमारा अमृत की खोज थी, ताकि जो लोग हैं, जो देव हैं और दैत्य हैं, वो अमर हो जाएं। तो देव अकेले ये नहीं कर सकते थे क्योंकि बहुत बड़ा कार्य था। तो ये डिस्कस हुआ कि देव और जो दानव हैं, दैत्य हैं, राक्षस हैं, ये मिलके कार्य करें। क्या कार्य करें? समुद्र के मंथन का कार्य करें और समुद्र के अंदर जो अनमोल रत्न है और छुपा हुआ अमृत है उसको मथ के बाहर निकालें और फिर उसका प्रयोग करें। और शुरू के दिन से ही दोनों जो थे, देव और दैत्य, आपस में उनके मन में था कि अभी मिलके तो काम कर रहे हैं, जैसे ही अमृत आएगा हम दूसरे को नहीं पीने देंगे, ठग लेंगे। तो दोनों के मन में ठगी थी। तो अब क्या हुआ कि जो डेमन्स थे, दैत्य थे, उन्होंने भी कहा चलिए हम हेल्प करते हैं, और जो नेक्टर को निकालने का काम था वो जो हमारे शिव जी के सांप हैं उनका इस्तेमाल करा गया, मेरू पर्वत का इस्तेमाल करा गया, और उसकी मथनी बनाकर एक साइड से देवताओं ने खींचा और एक साइड से दैत्यों ने खींचा, और उस पर्वत को स्टेबल करने के लिए विष्णु भगवान एक टोटोटाइज, एक कछुए का बड़ा रूप लेकर उसके नीचे उसको स्थापित करा। और ये जो मंथन का कार्य वो चलने लगा। बीच में जो सांप का मुंह था उसने विष भी उगला, बड़ी परेशानियां हुई, कालकूट जहर भी आया जिसको भगवान शिव ने पिया और पूरे संसार को बचाया। और इस तरीके से फाइनली कभी एक कोई रत्न निकला, कभी कामधेनु गाय निकली, कभी कल्पवृक्ष निकला, कभी अप्सरा निकली, कभी सुरा निकली, और होते होते धन्वंतरी निकले जो आयुर्वेद के देव हैं, और उनके हाथ में कलश निकला जिसमें अमृत था। तो इस तरीके से शॉर्ट में मैंने आपको स्टोरी बता दी। कभी समुद्र मंथन की पूरी स्टोरी जब मैं शिव पुराण की कथा कवर करूंगा तो उसमें आपको सुंदर ढंग से, पूरे विस्तृत ढंग से बताने की कोशिश करूंगा। तो इस तरीके से ये समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन में जब धन्वंतरी आए ये लेकर, तो फिर क्या हुआ कि भगदड़ मच गई। एक तरफ देव और एक तरफ दानव, इन्होंने छीनने की कोशिश करी अमृत को। और हुआ क्या कि उसी समय जो विष्णु भगवान हैं वो समझ गए कि ये गड़बड़ होने वाली है, और राक्षस जो हैं उन्होंने देवों से अमृत का कलश छीन लिया और भागने लग गए। तो इन्होंने मोहिनी रूप लिया। मोहिनी रूप जो है संसार का सबसे ही सुंदर और लुभावना रूप है एक स्त्री का। और उन्होंने मोहिनी रूप लेकर क्या करा कि जो हमारे राक्षस हैं उनको छल लिया। बहुत ही सुंदर रूप है, इतना ज़्यादा सुंदर रूप है कि कोई उनकी जो
जो मोहने वाली शक्ति है उससे बच ही नहीं सकता। तो इतने जो शक्तिशाली राक्षस थे वो भी उसकी माया के प्रभाव में आ गए। तो विष्णु जी ने मोहिनी रूप लेकर क्या करा कि इनको मना लिया, क्योंकि उनके माया के प्रभाव में आ गए, उनकी सुंदरता के प्रभाव में आ गए। राक्षसों ने कहा कि आप ही चलिए, अमृत बांट दीजिए, हमें आपके ऊपर पूरा विश्वास है। और उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा कलश है, मैं ऐसा करती हूँ कि देवता तो थोड़े से, पहले इनको दे देती हूँ, फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमृत मिल जाएगा। तो उनके लपेटे में आ गए। वहाँ पर जो स्वरभानु नाम का राक्षस था, उसका दिमाग देखिए कितना तेज है कि वो मोहिनी की माया से प्रभावित नहीं हुआ, जिससे पूरा संसार प्रभावित हो जाता है। यहाँ तक कि भगवान शिव भी एक बारी मोहिनी की माया से प्रभावित हो गए थे। वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, और जो मोहिनी रूप था उसको हटाते हुए वो अपना वेश बदलकर देवों की पंक्ति में लग गए। और वहां पर चंद्र और सूर्य ने देख लिया कि कुछ गड़बड़ है, और विष्णु जी को बताया कि ये कुछ गड़बड़ होने वाली। जो मोहिनी रूप था, जब तक वो बताते तब तक गले से जो विष्णु जी हैं, मोहिनी जी जो रूप ले रखा था, उन्होंने उनको पिला दिया स्वरभानु को। स्वरभानु ने ये पी लिया अमृत, और जब तक वो बताते एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अपने सुदर्शन से स्वरभानु का गला काट दिया। तो सिर अलग और सिर से नीचे का जो पार्ट है धड़ वो अलग। लेकिन क्योंकि अमृत बॉडी के अंदर एंटर हो चुका था तो वो मर नहीं सकता था, अमृत तो उनको प्रदान हो गया। और यहां से जो स्वरभानु था उसके दो टुकड़े हो गए। तो जो सिर बना वो बना राहु, और जो नीचे का पोर्शन था टेल का, मतलब कि अपने सिर से नीचे का बॉडी का, वो बना केतु। तो ये स्वरभानु जो था वो बैठ गया पीने के लिए। सुदर्शन चक्र से विष्णु जी ने काट दिया, और हाफ वे जब कटा तो राहु और केतु ये बन गए। यहां तक मैंने आपको बताया। और बाद में राहु केतु ने तपस्या करी और अमृतत्व भी पा लिया था। तो ब्रह्मा जी और शिव जी के आशीर्वाद से वो एक प्लैनेटरी सिस्टम में भी स्थापित हो गए। दोनों हैं छाया ग्रह, पिंड नहीं है। 7 ग्रह हमारे फिजिकल हैं और 2 ये जो हैं छाया ग्रह हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूर्य और चंद्र ने इशारा करके बताया था विष्णु भगवान को कि ये स्वरभानु ने अमृत पी लिया, गड़बड़ कर दी है, सुदर्शन चक्र से कट गया गला। तो अपना रिवेंज लेने के लिए आज तक इतने हजारों लाखों करोड़ों ग्रहण हो गए। तो जब जब ग्रहण होता है, राहु और केतु सूर्य और चंद्र को बार बारी ग्रसित करते हैं, और सबसे ज़्यादा सूर्य को ग्रसित करते हैं। सूर्य पर बार बारी ग्रहण लगाते हैं, उसको खाने की कोशिश करते हैं। और जब कई सारे ग्रहण में बवाल होते हैं, लोगों के जीवन में बवाल आते हैं, तो ये जो है राहु का एक रिवेंज लेने का तरीका है। और इस तरीके से आप देखिए, और जब कालापन आता है, इसका जो सिंबॉलिक मतलब है कि सूर्य जो है हमारे लग्न है कुंडली में, और हमारे पूरे के पूरे हमारे ज्ञान को, हमारी शक्ति को दर्शाता है। तो जब राहु ग्रसित करता है, उसका मतलब यह है कि जो हमारी बुद्धि विवेक है, हमारा जो शरीर है, हमारी सोचने की जो शक्ति, हमारी जो प्राण एनर्जी है, प्राण की जो हमारा पूरा ऊर्जा है, उसको खा देता है, उस पर ग्रहण लगा देता है। तो ये इतना पावरफुल है राहु। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, बहुत ही डिटेल में मैंने आपके लिए राहु की वीडियो बनाई है। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी, क्योंकि एक एक पॉइंट आपको क्लियर करना है, ताकि आपको इधर उधर और राहु की वीडियो के लिए भटकना ना पड़े, और आपके जो भी प्रॉब्लम है वो आपको अच्छे ढंग से सारी समझ आ जाए और आप उनके सल्यूशनों को पालें। तो इस वीडियो की जो इंट्रोडक्शन की हमारी वीडियो है, उसके भी 3 पार्ट हैं। आप अलग अलग 1, 2, 3 पार्ट करके इनको देख सकते हैं। और उसके बाद हमारी जो वीडियो है उसका दूसरा खंड होगा, जिसमें राहु की रेमेडीज, और तीसरा जो खंड है उसमें है राहु का जो रत्न और उपरत्न है, उसके बारे में चर्चा करी गई है। तो अब मैं आपको मिलूंगा राहु के दूसरे पार्ट में, और अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।